अरे को तो तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तो अगर प्रभु हमें चुना है तो हमको क्या के लिए चुना है? ताकि हम उसका महिमा करें, हम उसका तारीफ करें, हम उसका गुणगान करें, हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। इसलिए चुना है ना कि प्रभु मुझे चुना है, इसलिए मैं क्या करूंगा? पड़ोसी के साथ क्या करूंगा? इसलिए नहीं, उसका महिमा करने के लिए हमको प्रभु का वचन को जो नहीं जानते हैं उनको बताना है, क्योंकि प्रभु हमें खुद चुना है, हम नहीं चुने हैं, हम उसको नहीं खोजे हैं, हम उसको ढूंढने नहीं गए हैं, लेकिन प्रभु हमको ढूंढे हैं, हमको खोजे हैं। जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं वो इस वचन को सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, लेकिन हमको प्रभु यीशु चुना है, इसलिए इस स्थान में बैठकर हम प्रभु का वचन को जान रहे हैं, उसका प्यार को जान रहे हैं, उसका प्यार का रस को हम चूस रहे हैं आनंद के साथ, है ना? इस वचन को सुनने के लिए लोग कितने ही तरस रहे होंगे, लेकिन नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन हमको प्रभु यीशु इतना भाग्यशाली किए बनाए हैं कि हम इस जगह आकर हम उसके वचन को सुन रहे हैं। इसलिए हमको अपने को जानना है कि हम प्रभु में कौन हैं, हम प्रभु में कौन हैं, उसको जानना है, क्योंकि प्रभु हमको चुना है, हम नहीं चुने हैं। हमको ऐसे लगता है कि हम तो बहुत बहुत बाद में प्रभु यीशु को खोजे हैं। प्रभु हमको नहीं खोजा, लेकिन मैं खोजा हूँ, मैं उसको ढूंढा हूँ, मैं उसको चाहता हूँ, मैं उसको प्यार करता हूँ। प्रभु तो करता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं करता हूँ। सब जगह कौन रहता है? मैं नहीं। हाँ, जब हम वचन को जानते हैं तो क्या होता है? मैं से प्रभु हो जाता है। और जब तक नहीं जानते हैं तो मैं में रहते हैं, और जब हम मैं में रहते हैं तो हमारे ऊपर क्या रहता है? क्या रहता है? घमंड, कि मैं इस चीज को कर रहा हूं, मैं इस चीज को कर रही हूं। क्योंकि हम लोग क्या हो रहे हैं इस वचन के द्वारा, मैं इसी में तो घमंड आ जाता है कि मैं खोजा हूं प्रभु को। तो ये घमंड की बात है नहीं है? हम उसका प्यार को नहीं जान पा रहे हैं, इसीलिए ऐसे बोलते हैं। और हम वचन को नहीं, हम लोग ना वचन को नहीं जानते हैं, इसीलिए ऐसे हम लोग मार खाते हैं। और शैतान भी इसीलिए अपने जाल में हमको फंसाता है, और इसीलिए हमको डर भय भी लगता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको डर लग रहा है, तो आपको किसी भी प्रकार से, अगर कोई बीमार है हुए हैं, कोई बीमार है और बहुत सीरियस है और उसको कुछ पता नहीं है कि कैसे करूंगी, और बच्चे घर में हैं और उनको छोड़ के जा रहे हैं, तो बच्चे, आपका चिंता किस में रहेगा? बच्चों में भी रहेगा, हॉस्पिटल पहुंचने के लिए रहेगा, और बाकी आपका भेड़ बकरी है तो उनको चराएंगे कौन? ये सब चिंता रहती है जब हम वचन को नहीं जानते हैं। लेकिन जब हम वचन को जानते हैं तो उसी वचन हमको उस चीज से मुक्त करता है। हम इस वचन को जानते हैं तो हम इसको दोहराएंगे कि प्रभु यीशु, मैंने प्रभु को नहीं चुना, लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे, मेरे परिवार के जितने लोग हैं उनको चुने हैं, जो हॉस्पिटल में हैं उनको चुने हैं, जितने हमारे घर में है एक एक सदस्यों को कौन चुना है? प्रभु यीशु। तो ध्यान किसको ज्यादा रहेगा? आपका बच्चा को, पड़ोसी को ज्यादा ध्यान रहेगा कि आपको? अपना बच्चा को कौन ज्यादा ख्याल रख सकते हैं? हम स्वयं ना। तो प्रभु के ऊपर जब डाल देते हैं और प्रभु को हम जब जानते हैं कि जिस प्रभु यीशु ने मुझे चुना है, जिस प्रभु यीशु ने मुझे बनाया है, उस प्रभु यीशु के हैं मेरे बच्चे, उसी के हैं,
तो हम उसके ऊपर में ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, उसके ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रभु मुझे और मेरे बच्चों को भी क्या किए हैं, नियुक्त किए हैं कि क्या करें, जाकर फल उत्पन्न करें। तो आप लोग कल हम लोग सीखे थे ना, किसके कोड़े खाने से हम भले चंगे हो गए हैं? माँ बाप का मार खाने से बच्चे भले चंगे हो गए हैं, हो गए हैं? नहीं हुए हैं ना। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम क्या हो गए हैं? हाँ, तो कोई जहाँ कहीं अगर बीमार है तो आप वचन अपने घर में बैठकर खेत में काम करते हुए भी भेज सकते हैं। उस वचन को भेजने के लिए आप कौन सा वचन बोलेंगे? आप इतना तो कल सीख गए ना कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम भले चंगे हो गए हैं। तो जो आपके घर में है वो भी प्रभु यीशु के कोड़े खाने से भले चंगे हो जाएंगे ना। तो इस वचन को आप कैसे भेजिएगा? खोलिए स्त्रोत का 107 का 20। पुराने नियम में 120, उसको 120 नहीं 107 का 20। तो मैं कैसे बोलूं? उल्टा 120 बोल 107 का 20। 107 का 20। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हाँ 107। अभी आप लोग जाने कि नहीं, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम भले चंगे हो गए हैं। अगर आप बताइए, पिंक साड़ी, आपका कोई पड़ोसी में या तो आपका घर में कोई बीमार है तो उसके लिए नहीं, एक बात कहो, तो आप उसके लिए कौन सा वचन बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? जो बीमार हैं उनके लिए नाम पकड़ के बोलना है कि प्रभु यीशु को कोड़े खाने से मेरा बेटा भला चंगा हो गया है। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मेरी सासू माँ भली चंगी हो गई है। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मेरा पति भला चंगा हो गया है। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मेरी पड़ोसी भली चंगी हो गई है। तो इसको, और जो अभी हॉस्टल सब में रहते हैं या बाहर कहीं जाके काम कर रहे हैं, उधर उनको बीमार हुआ, बुखार हुआ या कुछ तकलीफ है, तो आप अभी जो बताइए उस वचन मिला। हाँ पढ़िए। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया। उन्होंने अपनी वाणी भेजकर स्वस्थ किया। तो आपको अपना आवाज देना है, प्रभु का वचन बोल के तो आपको भेजना है। और जिस बीमारी से वो लोग पड़े हैं, जिस बीमारी से वो लोग झूल रहे हैं, लेकिन आपका जो शब्द आप बोल रहे हैं, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से वो भले चंगे हो गए हैं, तो इस वचन कर उन्होंने अपनी वाणी भेजकर स्वस्थ किया। तो इस वचन को आप बोलकर, आप दूर जो रहते हैं उनके लिए इस वचन को बोल सकते हैं, आप भेज सकते हैं। चाहे आप लेट कर बोलिए, बाथरूम करते बोलिए, पानी भरते बोलिए, नहाते समय बोलिए। प्रभु का वचन कैसे है? प्रभु यीशु का वचन कैसे है? दो धारी तलवार है। आप यहाँ बोल रहे हैं ना, फिर भी हम लोग का मोबाइल में देखे हैं, हम लोग का तार बहुत लंबा है? हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं, आप अपना मोबाइल उठा के घर में कोई है उनसे बात कर सकते हैं, कर सकते हैं। वैसे ही आप प्रभु का वचन को, आप जैसे आप मोबाइल में बात करते हैं वैसे ही आप उसके लिए वचन भेज सकते हैं। हम लोग मैसेज करते हैं तो वो तार दिखता है, वैसे ही हमको
हमको पता ही नहीं चलता है कि उसके पास कैसे पहुंचा, लेकिन पहुंचा। वैसे ही जब हम अपने जहां भी जिस भी स्थिति में रहते हैं, जिस भी परिस्थिति में रहते हैं, जहां कहीं रहते हैं, किस प्रकार का काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उसको प्रभु नहीं देखते हैं, लेकिन आपसे जो मुख से शब्द निकलता है उसको प्रभु पूरा करते हैं। अगर हम किसी के लिए गलत शब्द भी हम बोलते हैं तो वो भी क्या होता है, पूरा होता है। इसलिए गलत शब्द हो या अच्छी शब्द हो, उसको आज से सोच कर बोलिएगा। हम बहुत बार क्या बोलते हैं, बहुत बार हम जाने अनजाने में बहुत सारा मैसेज, ये ऐसे की वो वैसे की, इसको बताने के बाद दूसरा के पास फोन करेंगे, फिर अरे ऐसे नहीं, मैं ऐसे था, ऐसे ऐसे हो गया, फिर उसके पास फोन करेंगे, ऐसे होता है ना। तो जब हम जानते हैं कि ये बीमार है, वो बीमार है, वो बीमार है, तो हम इसके लिए प्रार्थना किए, तो इसके लिए भी वो सब प्रभु का वचन कार्य किया कि अभी बच्चे के लिए बीमार है तो बच्चों के लिए एक बार किए, फिर अगर कोई गांव में कोई बीमार है, बुजुर्ग है जो चलने नहीं सक रहे हैं, किसी के लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हैं तो वो भी पूरा होगा। जितने लोग के लिए आप, अनलिमिटेड, प्रभु का प्यार एकदम अनलिमिटेड है। हम उसको, हम अगर मोबाइल में 5 लोग के पास, किसी के पास मैसेज छोड़ते हैं, उसके बाद में एक साथ 5 नहीं भेज सकते हैं, लेकिन हम जब प्रभु का वचन को हम कितना कॉपी भी भर देंगे ना पूरा, फिर भी से वो जाएगा। हम किसी के लिए भी भेज सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं। इस वचन, कोई बाहर ऐसे रहते हैं उनके लिए इस वचन को आप भेज कर सकते हैं। और वचन तो वही है, पहला पेतरुस 2:24 ही है, उसको बोलना है। और कल हम लोग सीखे, जहां 2 लोग एक मत होकर प्रार्थना करते हैं, वहां कौन है, प्रभु यीशु है। इसलिए अभी आप लोग जितने लोग मिलते हैं, तो जब आप लोग जो जानते हैं उसी को अगर प्रभु का वचन के अनुसार बोल रहे हैं, प्रभु का महिमा कर रहे हैं कि ये हम एक दूसरे को भी अगर बताते हैं ना कि प्रभु का वचन, ये वाला काम मैं ऐसे बोली तो ऐसे हुआ, तो किसका महिमा होता है। अब अगर एक जन को देते हैं तो वो आपका में घटेगा कि बढ़ेगा। अगर आप किसी को प्रभु यीशु के कोड़े खाने से ये बहन भली चंगी हो गई है, ऐसे अगर आप उसको वचन देते हैं और वो चीज उसको, देखिए आपको बताना है, आपको बताना है, करना नहीं करना उसका है काम ना। तो आप एक जन को भी देते हैं तो प्रभु आपको घटाएगा कि बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। जैसे लूका 6:38 के जैसे, तो हम जितने लोग को हम देंगे उतना ही प्रभु हमको नीचे नहीं रखेगा, हमको और ऊपर के ऊपर ले जाएंगे। इसलिए हमको प्रभु का वचन में ध्यान देना है, उसके वचन के अनुसार चलना है, उसके अनुसार हमको करना है और हमें प्रभु में बने रहना है। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और जब आप देखते हैं कि आपके घर में कलेश हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसके लिए आशीष से बोलते जाइए। अभी बच्चे कुछ बात नहीं सुन रहे हैं तो बोलिए, प्रभु यीशु मेरे बच्चे इतना अच्छे हैं, मेरे हर बात को मानते हैं। और दिख क्या रहा है, हमको दिखे हुए बस बोलना है कि अनदेखी। विश्वास क्या है, अनदेखी है, विश्वास अनदेखी है ना। तो हमारे जीवन में बचपन से क्या हम देखते आए हैं, जो दिखता है उसी को विश्वास बोलते हैं। और हम प्रभु से मांगते भी हैं तो कैसे मांगते हैं, जितना हमारी क्षमता है, हमारा पैसा के अनुसार, हमारा कितना वो, उसके अनुसार मांगते हैं। लेकिन प्रभु का राज में ऐसे नहीं है, हमको अनदेखी को हमको देखना है। हम जैसे कल्पना करेंगे, जैसे आप लोग खाना बना रहे हैं, किसी चीज की किचन में कमी है, तो बाइबल पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है।
तो आप उस समय वहां बोल रहे हैं वो कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, कर रहा है, लेकिन ये खुले आंखों से दिखाई देता है क्या? मोबाइल से फोन जाता है तो वो तार लंबा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। वैसे ही काम करता है। और हम लोग जब वचन को नहीं जानते हैं तो हम लोग क्या बोलते रहते हैं? मैं एक पापी हूं। ज्यादा बोलते हैं ना। मैं तो बोलती थी, अभी मैं जब से वचन को जानी तब से मैं एक पापी हूँ, मेरा प्रार्थना कैसे सुनेंगे? ऐसे मैं तो बहुत पापी हूँ। और मैं तो पूरा कॉपी में लिखती थी, मतलब पाप मेरा कितना हुआ है। वो फादर के आने से पहले मेरा कॉपी में नोट लिखा था कि भूल ना जाऊं ये प्रार्थना को, ऐसे मतलब इस पाप को भूल ना जाऊं ऐसे। लेकिन जब हम प्रभु के पास, जब हम वचन को जाने, तब हमें मालूम हुआ कि जब हम अपना, कल तो सिस्टर बता रहे थे ना कि जब हम बोलते हैं कि प्रभु ही मेरा उद्धार करता है, और जब हम प्रभु यीशु हमारे लिए क्या किए हैं, हम उसमें कौन हैं, हम उसका अधिकार को जानते हैं, हम उसका प्यार को जानते हैं, तो हमारा एक एक चीज वो सबसे बाहर निकलने लगता है। तब हम उससे और अधिक उसके पास आते हैं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये बाइबल क्या है? ये बाइबल ना वचन से भरा हुआ बीज है। ये क्या है? और इस बीज को जो लगाते हैं अपना खेत में, और बहुत लगाते हैं उनका बहुत सा, हम कम लगाएंगे तो कितना धान आएगा? कम ही आएगा ना। ज्यादा लगाएंगे तो क्या आएगा? ज्यादा आएगा। और जब हम बीज कुछ एक चीज को डालेंगे तो एक कैसे फसल आएगा? एक ही फसल आएगा। हम धान डालेंगे तो पूरा धान ही का केवल आएगा ना। अगर मक्का डालेंगे तो मक्का ही का आएगा। तो वैसे ही ये बीज है, बीज से भरा हुआ एक थैली है। लेकिन जब हम घर में रखे रहेंगे बीज, तो वो बीज कार्य करेगा? कार्य करेगा? उगेगा? तो नहीं उगेगा। तो ज्यादा फैलेगा? नहीं फैलेगा। ये व्यवस्था का पुस्तक नहीं है, ये नियमों का पुस्तक नहीं है, ये प्रभु यीशु का जीवित वचन है। और जो इसको लेते हैं और बोलते हैं तो हम उसी किसान हैं। बाइबल में किसान का वो दिया हुआ है ना, बीज बोने का दृष्टांत। जब हम इसे लेते हैं और इसको पढ़ते हैं, एक दिन पढ़ने से नहीं, 2 दिन पढ़ने से नहीं, लेकिन जब हम इसको पढ़ने लगते हैं तो हमको प्रभु के साथ में हमारा प्यार बढ़ता है। अच्छा, जब हम किसी से, यहाँ कोई प्यार लव मैरिज करने वाले हैं? किसी कोई अपना पसंद से प्यार किए हैं? अपना पसंद से शादी किए हैं? नहीं किए हैं ना, इसीलिए नहीं जानते हैं। तो जब कोई प्यार करते हैं तो सबके सामने में वो कोई बात को बोलते हैं कि अकेले में बोलते हैं? अकेले में बोलते हैं ना। तो जब हम गिरजा जाते हैं उस समय सुनते हैं, उस समय बहुत सारे लोग रहते हैं। तो उस समय जब हम लोग सबके सामने में सुनते हैं तो हम लोग नॉर्मल बात करते हैं, ऐसी वैसी हम जो वचन को बताते हैं वो वचन गया तो गया कान में, नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि कोई कैसे पहने हैं, कि कौन कैसे बाल बनाए हैं, कौन कितना लिपस्टिक लगाए हैं, और कौन आए हैं नहीं आए हैं, और क्या प्रवचन हुआ वो भी नहीं। पहले बोलेंगे कि आज कौन सा फादर उपदेश देंगे, ऐसी पूरा आ जाते हैं। लेकिन जब हम घर में इस बाइबल को उठा के पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु हमें अपने गूढ़ रहस्यों को बताते हैं। एक एक हम लोग जैसे अपना जो हम प्यार करते हैं उससे हर एक चीज हम 2 जन में बात करते हैं, वो सबके सामने नहीं कर सकते हैं। वैसे इसके साथ जब हम रिश्ता बनाते हैं, इनके साथ में बैठते हैं, तो हम उसका गहराई को जानते हैं। और जब हम इसका गहराई को जानते हैं तो हम बीज बोना स्टार्ट करते हैं।
जब हम खेती करते हैं तो हमको लगता है कि हम कौन सा बीज डालेंगे तो हमारा खेत में ज्यादा फसल आएगा, उसी को हम बीज बोते हैं ना। तो अगर मक्का चाहिए तो मक्का बोएंगे, टमाटर चाहिए तो टमाटर बोएंगे, और हमको गेहूं चाहिए तो गेहूं बोएंगे। वैसे ही जब इस बाइबल को पढ़े रहेंगे तो अगर आपको चंगाई चाहिए तो चंगाई का प्रार्थना पढ़ेंगे, आप चंगाई का वचन बोलेंगे। अगर आपको छुटकारा चाहिए तो छुटकारा का वचन बोलेंगे। अगर आपको समृद्धि, घटी कमी, गरीबी का नहीं लेकिन घटी कमी सबको हटाने का वो करेंगे तो समृद्धि, हमको धनी होने का राज भी इसी में है, तो हम उसके लिए भी इस वचन को उठाकर बोलेंगे। और जब हम एकदम निराश, हताश, होपलेस हो जाते हैं तो ये हमारे लिए क्या देते हैं? ताकत देते हैं हमको उठने के लिए। प्रभु यीशु का वचन हमको बढ़ने के लिए वो देता है, इसी में सब कुछ है। लेकिन ये पुस्तक को हम जब सिर के ऊपर ही केवल रखे, सिर के तकिया के नीचे या तो बेड में रख के केवल हम जाके करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। आएगा उस बीज को आप अपना घर में रखेंगे, उस बीज को है मेरा टमाटर का बीज, आप बहुत बढ़ जाना, बढ़ेगा क्या? वैसे ही जब हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन बाइबल हमारे पास है लेकिन हम नहीं लेते हैं उसका वचन को, तो हमारा खाली खेत में हम देखकर क्या बोल रहे हैं? फसल बहुत लेंगे, तो आएगा क्या? वैसे ही जब हम इसमें हम देखते हैं और जैसे हम बोलते हैं इसके वचन के अनुसार, जब हम किसी को हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं फिर भी हम बोलते हैं प्रभु यीशु मैं अपने बल से नहीं लेकिन आपकी शक्ति से मैं क्षमा करती हूँ। तो जब हम प्रभु के ऊपर में छोड़ते हैं तो प्रभु हमारे क्या करते हैं? मदद करते हैं। लेकिन जब हम बोलेंगे कि नहीं वो ही ऐसे करती है तो छोड़ दो, तो प्रभु आएंगे क्या आपका मदद करने? नहीं आएंगे। जब हमको किसी चीज का छुटकारा चाहिए तो भी इसमें है, समृद्धि का इसी में है। हमको डर आता है, किसको किसको डर लगता है? कुछ चीज से डर लगता है, किसी किसी को अंधकार से डर लगता है, किसी को बाल बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं तो कैसे गाइड करेंगे, कैसे प्रवेश करेंगे, ऐसे तो उसका भी डर लगा रहता है। कोई कोई तो पत्नी लोग ऐसे भी होते कि थोड़ा सा सब्जी अच्छा नहीं बनेगा तो मेरा पति डांटेगा, उसका भी डर रहता है। कोई कोई मतलब कहीं जाएंगे तो वहां अकेले होंगे तो कैसे करेंगे, इसका भी डर रहता है। तो उसके लिए भी क्या करना है? वचन लेना है। वचन हम यशायाह का 41 का 10 खोले। यशायाह का 41 का 10 ये क्या है? इसमें हमारे साथ में प्रभु कैसे वो करते हैं, कार्य करते हैं और अड़े और खड़े रहते हैं, वो दिया हुआ है। हम इस वचन को हम आप लोग के साइड में जंगल है तो भी आप कहीं अकेले जाने आने के लिए डरते हैं तो इस वचन को आप ले सकते हैं। आप कुछ कर रहे हैं तो आपको कुछ काम बनेगा या बिगड़ेगा ऐसे डर लगता है तो भी इस वचन को आप बोल सकते हैं। 10 का 41 का 10 यशायाह का नहीं मिला है? मिला? हाँ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया।
इस वचन को लेके बहुत निराशा लग रहा है ना, निराशा लग रहा है। इस वचन में बोला हुआ है आप जहां कहीं भी जाएंगे कौन आपके साथ रहेंगे? यीशु। इधर उधर मत ताक। हमारे साथ में कौन साथ देने वाला है? इधर उधर मत ताक। कौन हमारे संग रहेंगे? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु हमें क्या करेंगे? संभालेंगे और हमारी सहायता करेंगे, हमें दृढ़ करेंगे ना। और नीचे वाला पढ़िए थोड़ा सा, उसी को 10 का नीचे वाला, नहीं उसी को। मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। ये बच्चा आपका अगर आप कहीं ले जाएंगे तो इसको चिंता है किसी चीज की? डर कुछ चीज की चिंता है? तो हम प्रभु के सामने कैसे हैं? एक छोटे बच्चे की जैसे हैं। तो हमें क्यों इतना चिंता होता है? हमें इतना क्यों डर लगता है? क्योंकि वो बच्चा में उसकी माँ का, उसका पापा का क्या है? भरोसा है। और हमको क्या है? यीशु पर भरोसा है लेकिन थोड़ा थोड़ा, इसीलिए हम डरते हैं। वो बच्चा क्यों नहीं डर रहा है? इतना निडर क्यों है? क्योंकि उसकी माँ उसके साथ में कुछ भी होने नहीं देगी। हमारे ऊपर हम बड़ा हो गए तो हम क्या करते हैं? अपनी दिमाग का काम लेते हैं, इसीलिए डर लगता है। नहीं तो प्रभु तो बोल रहे मैं तुम्हारे संग रहूंगा, इधर उधर मत ताक, मैं तुम्हारा सहायता करूंगा। इसलिए इस वचन से भी हमारा डर खत्म है ना। इसी तरह बहुत सारा है, लेकिन हमको क्या करना है? बाइबल हमको पढ़ना है। किसके किसके घर में बाइबल नहीं है? सबके पास बाइबल है ना? नहीं है? मोबाइल किसके किसके यहाँ है? हाँ? एक व्यक्ति का कितना कपड़ा है पूछो तो? अच्छा, मोबाइल सबके पास है ना। बाइबल कितने लोग के पास है घर में? दिखाई तो। हाँ, और मोबाइल कितने लोग के पास है? दिखाई तो। अच्छा, मोबाइल थोड़ा ज्यादा है ना, क्योंकि ना मोबाइल तो 10-5 रुपया में मिल जा रहा है। बाइबल इतना लाखों का है, थोड़ा लेने के लिए वो लग रहा है। और मोबाइल से हम मैसेज कर सकते हैं, लेकिन इस बाइबल से हम क्या कर सकते हैं? केवल तकिया के नीचे लेके सो सकते हैं, तकिया बना के। तो कपड़ा भी हमारे पास में अवेलेबल है, तो तकिया की भी जरूरत नहीं है। देखिए, हम लोग मोबाइल इतना रेट का खरीदते हैं नहीं? खरीदते हैं। हमको मोबाइल से ज्यादा जरूरी क्या है? बाइबल है, प्रभु का वचन है। जब हम एक एक वचन को पढ़ते हैं, कल पढ़ाए थे ना वो वचन दो धारी वचन ने दे, हम लोग कल उसको पढ़े थे ना, योहन, पहला योहन ना, वचन दो धारी तलवार से नहीं वो वाला नहीं, वो वचन ने दे धारण किया वो वाला। अच्छा, हाँ जॉन मन, हाँ, योहन का एक पढ़े थे ना। तो वचन ही क्या है? प्रभु है ना। हाँ, तो जब हम इस वचन को जहां कहीं कभी हम उठाते हैं, कोई निष्क्रिय नहीं है। हम कोई भी वचन को लेते हैं, वो जीवित है और वो यीशु है, स्वयं यीशु है। तो हमको अगर प्रभु को लेना है तो हमको बाइबल क्या करना है? रखना जरूरी है। अगर बाइबल रखते हैं तो उसको पढ़ना जरूरी है। अगर हम उसको पढ़ते हैं तो उसके अनुसार चलना जरूरी है। अगर हम उसके अनुसार चलते हैं तो वचन का कल्पना करना जरूरी है। आप बोलिएगा इतना जरूरी है तो बाइबल ही नहीं रखना है, ऐसे नहीं है ना। हाँ, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु।